जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका IFA डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर रहेगा कंडीशनल सेंटेंसेस। कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में बहुत अच्छे से समझे हैं। आज हम PYQs करेंगे। चैप्टर की वेटेज अगर आप देखो तो डिफेंस एग्जाम्स में ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डिफेंस, SSC, बैंकिंग, आप कोई भी पेपर दे लो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम देखेंगे PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, if you will come tomorrow, we can go to the market and do our own shopping together। ये आपका if के साथ यहाँ पे will लिख रखा है। जनरली अगर आपको इसे ऐसे ही याद करना है कि if के साथ if एक कंडीशन डिनोटिंग कंजक्शन है, if है, unless है, in case है, इन सारे कंजक्शंस के बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो फिर सब्जेक्ट के साथ आप shall और will का यूज़ नहीं करते हैं अगर ये if वर्ड कंडीशन डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर था, ए पार्ट, और ये कंडीशनल कौन सा है, ये है आपका फर्स्ट कंडीशनल। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के यहाँ पे बताती हूँ। इफ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सेकंड क्लॉज में आप मेंटेन करते हो सब्जेक्ट के साथ शैल, विल या फिर और कोई मॉडल वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैन भी हो सकता है, यहाँ पे मे भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि सेंटेंस किस तरह से। लेकिन लिखोगे आप इस तरह से, शेल को शुड नहीं लिख सकते, विल को वुड नहीं लिख सकते, कैन को कुड नहीं लिख सकते। फाइन, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या था आपका, वी कैन, और इधर आपको V1 और V5 मेंटेन करना था। तो इफ यू और इसके साथ ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ए पार्ट में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वॉज सच अ लॉन्ग वे ऑफ, आई वुड टेक अ टैक्सी। ये कौन सा कंडीशनल है, हैड सब्जेक्ट V3। आपको सिर्फ मोटा मोटा सा इतना ही याद रखना है कि हैड सब्जेक्ट V3 या सब्जेक्ट हैड V3 जहां पे भी आ जाए थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है इफ सब्जेक्ट हैड V3 और आगे आप सब्जेक्ट वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है, इसको एक और लिखने का तरीका है। अगर ये हैड आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना है, फिर आप इफ का यूज़ नहीं करते, सेंटेंस स्टार्ट होता है हैड सब्जेक्ट और V3। ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, हैड सब्जेक्ट V3। इट मीन्स कि दूसरे क्लॉज में आपको वुड हैव V3 चाहिए। आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। टेक को टेकन में चेंज करना है और वुड के बाद हैव पुट करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू हैव थॉट अबाउट अल्टरनेटिव्स यू वुड नॉट हैव चूजन सच अ डिफिकल्ट टॉपिक फॉर द टर्म पेपर। फिर से आप यहाँ से स्ट्रक्चर चेक करेंगे, इफ से स्टार्ट करेंगे आप। इफ यू हैव थॉट, इफ सब्जेक्ट हैव V3, ऐसा स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा ही नहीं। सब्जेक्ट हैव V3, आगे लिखा है यू वुड नॉट हैव चूजन। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर आप कंडीशनल्स में देखते हैं, वुड हैव के साथ V3, इट मीन्स फर्स्ट क्लॉज में आना चाहिए था इफ सब्जेक्ट हैड और V3। आपको देखना ये है कि फर्स्ट क्लॉज में देखो, फर्स्ट क्लॉज आप पहले देखोगे, कंडीशनल सेंटेंस के जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जो रूल्स हैं वो तो मुझे सारे याद हैं, बट अब यहाँ पे कैसे समझ आए कि कौन से क्लॉज में मुझे चेंज करना है। आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। इफ़ यू हैव थॉट अबाउट अल्टरनेटिव्स, इफ़ सब्जेक्ट हैव V3, आपने कहीं भी नहीं पढ़ा है। इफ़ के साथ कंडीशनल्स में कंडीशन क्या होती है, इफ़ सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 लिखा होता है, फर्स्ट कंडीशनल है आपका। अगर इफ़ के साथ सब्जेक्ट V2 लिखा है, सेकेंड कंडीशनल है। अगर इफ़ के साथ सब्जेक्ट हैड और V3 लिखा है, थर्ड कंडीशनल है। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपको इफ़ नहीं लिखना है तो V2 से स्टार्ट होके V2 और सब्जेक्ट ऐसे आ जाता है, या फिर हैड सब्जेक्ट V3। अब आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, इफ़ सब्जेक्ट हैव V3, ये कहीं भी नहीं है। इट मीन्स की गलती तो ए पार्ट में ही है। अब बात रही करेक्शन की कि इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो इधर आ जाएगा इफ़ यू हैड, हैव को आपको हैड में चेंज करना था और ये थर्ड कंडीशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू लुक एज इफ यू हैव टू रन ऑल द वे होम। ये है रियलिटी और एज इफ बता रहा है कंडीशन, ठीक है। यू लुक एज इफ, रियलिटी कब की है, देखो ये लिखा है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब आप प्रेजेंट के किसी
कंडीशन पे इमेजिनेशन डालते हो तो स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है प्रेजेंट की इमेजिनेशन में। देखो ये प्रेजेंट की रियलिटी है, प्रेजेंट की रियलिटी पे इमेजिनेशन डालते हो तो फिर अगले क्लॉज में आप यूज़ करते हो सब्जेक्ट के साथ V2 या फिर सब्जेक्ट के साथ वर। ठीक है, तो यहाँ इस हैव को आप किस में चेंज करेंगे, हैड में। हैड है हैव की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, हैव की कितनी फॉर्म्स होती हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज़। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स, V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, प्लूरल, और उसको सिंगुलर करने के लिए हम फिफ्थ फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एक्ट करती है एज अ सिंगुलर वर्ब। दैट्स वाई आप दे के साथ हैव लिखते हैं, ही के साथ हैज़ लिखते हैं, है ना। डू लिख दूँ मैं तो दे के साथ आप डू लिखते हैं, ही के साथ आप डज लिखते हैं, आई के साथ हैव लिखते हैं। वो एक्सेप्शंस में आ जाता है क्योंकि आई अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है कुछ मेन वर्ब्स को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प। फर्स्ट क्लॉज चेक करो, इफ़ यू हैड जस्ट हिंटेड, इट मीन्स इफ सब्जेक्ट हैड V3। कौन सा कंडीशनल, अभी अभी हमने देखा थर्ड कंडीशनल। अब अगर ये थर्ड कंडीशनल है तो फिर आगे क्या होना चाहिए था अगले क्लॉज में, सब्जेक्ट के साथ वुड हैव V3। वुड के बाद हैव मिसिंग है, इट मीन्स आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड। हेल्प को हेल्प में चेंज करना था और यहाँ पे आपको क्या लिखना था, हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you'll lose your dog if you did not tie it up। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, shall या will, उसके बाद V1 मीन्स फर्स्ट कंडीशनल। ठीक, तो आगे क्या आना चाहिए था, इफ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। डिड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। आप डिड को चेंज करेंगे इफ यू डू नॉट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हो रहा है ये डू, है ना, और ये रहा इसका मेन वर्ब। तो ये था आपका फर्स्ट कंडीशनल। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। सब्जेक्ट के साथ विल शेल और इफ के साथ सब्जेक्ट के बाद V1। कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल। इफ सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगले क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ शेल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट इज फर्स्ट कंडीशनल। और आंसर इज नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ यू रिपीटेड दिस मिस्टेक आई विल इन्फॉर्म योर फादर एंड डू नॉट ब्लेम मी देन। इफ यू रिपीटेड दिस मिस्टेक, क्या ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पढ़ा है, सेकेंड कंडीशनल में पढ़ा है, इफ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फर्स्ट कंडीशनल में V1 या V5 आता है, सेकेंड कंडीशनल में V2 आता है, थर्ड कंडीशनल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज़ और हैड के साथ। ठीक, थर्ड कंडीशनल में आती है सब्जेक्ट हैड और V3। अब इफ सब्जेक्ट जब V2 है तो नेक्स्ट क्लॉज में आप यहाँ पे अगर V1 या V5 होता है तो इधर शेल और विल लिखते हैं। अगर यहाँ पे V2 होता है तो यहाँ पे वुड, शुड, कुड अकॉर्डिंगली। लेकिन मेन आपका जो रूल होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड और V1 लिखा होता है। इट मीन्स कि इस विल को आपने किस में चेंज करना है, वुड में। देखो सेंटेंस ऐसे भी करेक्ट हो सकता था, विल को विल रहने दिया और रिपीटेड को रिपीट कर दिया। बट अगर इफ सब्जेक्ट V2 लिखा जा सकता है तो फिर आपने उसको छेड़ना नहीं है। अगर उसको लिख के वो ऐसे करेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्लॉज में चेंज करना है। फाइन, कंडीशनल का क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है कि अगर ये ऐसे लिखा जा रहा है फिर इसको नहीं छेड़ना है, इसमें एरर भी नहीं मार्क करना है, इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या अप्लाई होगा। ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। नेक्स्ट देखें, इफ़ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रुथ आई वुड हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर तुमने मेरे से सच के बारे में पूछा होता तो मैं तुम्हें तब बता चुका होता। थर्ड कंडीशनल है ये। थर्ड कंडीशनल को यूज़ करते हैं हम पास्ट को इमेजिन करने के लिए। ठीक है, पास्ट की कोई भी इमेजिनेशन थर्ड कंडीशनल में जाती है।
सेकेंड कंडीशन में आप प्रेजेंट को इमेजिन करते हो या फिर फ्यूचर की इमेजिनेशंस करते हो, और फर्स्ट कंडीशनल में भी हम इमेजिनेशंस करते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ की। सेकेंड कंडीशन में हम फ्यूचर की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की इमेजिनेशन करते हैं। इफ़ यू हैव, इफ़ सब्जेक्ट हैव और V3 हमने कहीं नहीं पढ़ा है, यहीं पे सीधा ही क्या हो जाना है, हैड। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हैव V3 हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है, हैड के साथ V3 पढ़ा है जब आगे वुड हैव V3 होता है। तो 9th क्वेश्चन में आपका ए पार्ट में एरर था। इफ़ आई विल बी द मिलियनेयर आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। अगर मैं मिलियनेयर होता तो मैं कंट्री से पॉवर्टी को इरेडिकेट करता। वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अभी मैंने लिखा था, कौन से कंडीशनल में आता है वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशनल में। और फिर वहाँ पे आप स्ट्रक्चर कैसे करते हो, इफ़ सब्जेक्ट और V2। नेक्स्ट क्लॉज में होता है वुड के साथ V1। तो यहाँ पे विल बी को चेंज करेंगे आप इफ़ आई वर। सेंटेंस करेक्शन ऐसे करेंगे, ए पार्ट। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। शी वुडेंट हैव हैड एन एक्सीडेंट इफ़ शी हैज़ ड्रिवन केयरफुली। उसका एक्सीडेंट होता ही नहीं अगर उसने केयरफुली गाड़ी चलाई होती। फिर से आप एक बार पास्ट को इमेजिन कर रहे हैं, थर्ड कंडीशनल। शी वुडेंट हैव हैड एन एक्सीडेंट, ठीक है। अब आप चेक करेंगे यहाँ से क्वेश्चन को, इफ़ शी हैज़ ड्रिवन, इफ़ के साथ क्या था, इफ़ सब्जेक्ट हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको इसको चेंज करना था हैड में, इफ़ शी हैड ड्रिवन केयरफुली। यहाँ पे वुड हैव V3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको यहाँ मेंटेन करना था सब्जेक्ट हैड V3। नेक्स्ट, इफ़ यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल डेफिनेटली स्कोर हाई मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जाम। बिना टाइम वेस्ट किए करेक्शन करेंगे हम ए पार्ट में। क्यों हुआ ऐसा, इफ़ क्या दिखा रहा है, कंडीशन। और अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस कराया था कि इफ़ के साथ जब भी सब्जेक्ट लिखा हो, आगे शेल विल लिखा हो, इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, या फिर कंडीशन या टाइम डिनोटिंग कोई भी कंजक्शन होता है, उसके बाद अगर सब्जेक्ट लिखा है आप शेल और विल का यूज़ नहीं करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज कर देते हैं सिंपल प्रेजेंट। फाइन, कौन सा कंडीशनल है ये, फर्स्ट कंडीशनल। And the last question is, if the police would have worked in time, the riot would not have occurred. अगर पुलिस ने समय पे काम किया होता तो दंगे होते ही नहीं। फाइन, कौन सा कंडीशनल, फिर से आप इमेजिन किसको कर रहे हैं जी, पास्ट को। पास्ट को इमेजिन कर रहे हो, पास्ट के इमेजिनेशन में वुड हैव V3 और एक साइड इफ सब्जेक्ट हैड V3, है ना। इफ के साथ इफ सब्जेक्ट हैड V3, क्या होना चाहिए था, इफ द पुलिस हैड वर्कड इन टाइम द राइट वुड नॉट हैव अकर्ड, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कंडीशनल था, थर्ड कंडीशनल। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी क्वेश्चन और भी है आपके पास। नेक्स्ट देख लो, इफ आई हैड नोन दिस अर्लियर आई विल हैव हेल्प्ड हिम। अगर मैं ये पहले से ही जानता तो मैं उसकी हेल्प करता। मतलब फिर से क्या हो रहा है, थर्ड कंडीशनल, वही सेम स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना है। इफ़ के साथ सब्जेक्ट हैड V3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, आगे आपको क्या मेंटेन करना है, वुड हैव V3, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, थर्ड कंडीशनल। And this one is our last question. I can fly if I will be a bird. मैं उड़ सकता अगर मैं पक्षी होता, है ना। फिर से ये क्या है, सब्जेक्ट के साथ आपने लिखा है मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब अपने प्रेजेंट फॉर्म में लिखा है V1। इट मीन्स ये इमेजिनेशन कौन सा कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल। और सेकंड कंडीशनल में आप यूज़ करते हैं या तो V2 या फिर वर। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर कोई एक्शन वर्ब होती तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते उसको, और इस तरह से आप अभी सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है कि सब्जेक्ट के साथ अगर V1 V5 लिखी है ये रियलिटी होती है, और आगे जब आप इमेजिनेशन डालते हो, यहाँ इमेजिनेशन रिलेटेड कोई कंजक्शन होगा, इफ़, इन केस, एज दो, एज इफ, इस तरह का। आगे जो स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं वो होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर एक्शन वर्ब होती है।
अगर इन्फॉर्मेशन वाला सेंटेंस होता है तो फिर उसी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ड लिखते हैं। तो करेक्शन यहाँ होनी थी बी पार्ट में। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और जब भी आपने अटेम्प्ट करना है कंडीशनल सेंटेंसेस, ये एरर के अलावा अगर आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सेंटेंस कंप्लीशन में देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चंस लगाइए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।